हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिशा न्यूरो साइकेट्री सेंटर। दोस्तों, आज हम एक और चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर की बात करेंगे, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। 20-25 साल पहले की बात करें तो आमिर खान ने एक मूवी बनाई थी तारे ज़मीं पे। एज ए गुड एक्टर आई विल रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने सोची कि इतने सालों पहले इस टॉपिक को पिक कर लिया था, बट अभी भी हम स्कूल्स में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस डिसऑर्डर बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, हम उसको टाइम पे पहचान नहीं पाते हैं। तो कैसे इस डिसऑर्डर को पहचाना जाए, कैसे इसका टाइम पे डायग्नोसिस बनाया जाए, इसके लिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसकी अवेयरनेस फैलाई जाए। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर एज द नेम सजेस्ट, इसमें बच्चे का जो न्यू थिंग्स लर्निंग होती है, उसकी जो एबिलिटी होती है उसमें हैम्परिंग होती है। एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसका प्रिवलेंस लगभग 5 to 15% बच्चों में होता है। आप सोचो 100 में से 5 से 15 बच्चे इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे हम इसको डायग्नोसिस करते हैं, किन किन सिम्टम के बेस पे हमें डायग्नोसिस इसमें हम बनाते हैं। तो बेसिकली हम 3 चीज़ें इसमें पिक करते हैं। एक हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब इम्पेयरमेंट इन रीडिंग। बच्चा जो रीड करता है उसमें उसको प्रॉब्लम होती है। जैसे बच्चा यू को वी पढ़ेगा, डब्ल्यू को एम पढ़ेगा, तो उसमें रीडिंग जो कैपेसिटी होती है बच्चे की, वहाँ पे बच्चे में इम्पेयरमेंट होता है, डिसलेक्सिया। एक हम बोलते हैं डिसग्राफिया, प्रॉब्लम इन रिटर्न। बच्चा एम की जगह डब्ल्यू लिखेगा, यू की जगह वी लिखेगा, एक्स की जगह कुछ और लिखेगा, उसको हम डिसग्राफिया बोलते हैं। और डिसकैलकुलिया, मैथमेटिक स्किल्स, मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो डिसलेक्सिया प्रॉब्लम इन द रीडिंग, डिसग्राफिया प्रॉब्लम इन द राइटिंग एंड डिसकैलकुलिया मैथमेटिक स्किल में इम्पेयरमेंट होता है। तो इसके बेस पे हम इसमें को डायग्नोस करते हैं। कई बार इसमें कॉम्बिनेशन में भी प्रॉब्लम होती है कि किसी बच्चे को जैसे डिसकैलकुलिया के साथ डिसग्राफिया है, डिसलेक्सिया के साथ डिसकैलकुलिया, तो हम तब बोलते हैं कि एसएलडी विद द मिक्स्ड पिक्चर, मतलब साथ में भी एक से ज़्यादा, जैसे रीडिंग में भी दिक्कत है, राइटिंग में भी दिक्कत है और मैथमेटिक स्किल्स में भी दिक्कत है। बट इसके लिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इन बच्चों को आईक्यू बच्चों में नॉर्मल होता है। अगर बच्चे में आईक्यू की प्रॉब्लम है, अगर उसमें बुद्धि की प्रॉब्लम है, इसका मतलब हम एसएलडी का डायग्नोसिस नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि बच्चे को फिर प्रॉब्लम स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर की नहीं है, बच्चे को प्रॉब्लम आईक्यू की है, जिससे उसकी जो लर्निंग है वो हैम्पर हो रही है। इसलिए एसएलडी का डायग्नोसिस बनाने के लिए बेसिक क्राइटेरिया की ज़रूरत है कि बच्चे की आईक्यू नॉर्मल होनी चाहिए या बच्चे की आईक्यू नॉर्मल से भी अबव एवरेज होती है। तो ये ध्यान रखना, अगर बच्चे को आईक्यू का इशू है, इसका मतलब उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ कि देखिए बच्चे का आईक्यू नॉर्मल है, बट उस बच्चे को जो इम्पेयरमेंट है स्पेसिफिक, या तो रीडिंग में, राइटिंग में, मैथमेटिक स्किल में, उसकी वजह से बच्चे को इसमें स्टडी में दिक्कत आती है। इसलिए बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाता है, वो उसका पढ़ने का मन नहीं करता, वो धीरे धीरे हेजिटेट करने लगता है। जबकि बच्चा पढ़ सकता है, उसके समझ में कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको समझना जरूरी है, बट उसको हम टाइम पे पिक नहीं करते और इस चीज़ की वजह से बच्चा उतना अटेंटिव नहीं रह पाता, स्टडी में फोकस नहीं करता, बार बार गलतियाँ करता है। पेरेंट्स को नॉर्मल बच्चा लगता है। देखिए, अगर जैसे ऑटिज्म का बच्चा है या मेंटल रिटार्डेशन का बच्चा है या एडीएचडी का बच्चा है, उनके जो देखने में, उनके लुक्स में, उनके बिहेवियर ऑब्जर्वेशन में आपको समझ में आएगा। लेकिन जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का बच्चा है, उसको देखने से आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। नॉर्मल बच्चा लगता है, आईक्यू नॉर्मल है, जो एरिया उसका हैम्पर है या जो जहाँ पे इम्पेयरमेंट है, जैसे ही वो उस काम को करता है तब उसमें इम्पेयरमेंट आता है और उसकी वजह से बच्चे का और जो रिजल्ट है, जितना वो फोकस करता है, जितनी वो मेहनत करता है, उसका आउटपुट उतना नहीं निकल पाता और वहाँ से बच्चे को इमोशनल इश्यू शुरू हो जाते हैं। बच्चा फ्रस्ट्रेट फील करने लगता है, बच्चा डिप्रेसिव फील करने लगता है। तो इसलिए आपको ये टाइम पे पहचानना जरूरी है। तो ये सिम्टम्स हैं जिसके बेस पे हम एसएलडी का डायग्नोसिस बनाते हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया एंड डिसकैलकुलिया। आईक्यू जैसे मैंने बताया कि इसको आईक्यू नॉर्मल होना चाहिए। इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, किस रीजन से स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर होता है, तो इसमें भी वही जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि मैटरनल कुछ इलनेसेज हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर मदर अल्कोहल ले रही है, कोई ड्रग एक्सपोजर है, तो कुछ सब्सटेंस यूज़ है, कोई अल्कोहल या कुछ अदर सब्सटेंस यूज़, या मदर ने कुछ मेडिकेशन ली जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है, जिसको हम प्रीनेटल बोलते हैं। पेरीनेटल मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी, उस टाइम पे जैसे बच्चे का डिलीवरी में कुछ दिक्कत हुई और बच्चे को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई, हाइपोक्सिया, और उसकी वजह से बच्चे की ब्रेन इंसल्ट हो गई, ब्रेन में कुछ दिक्कत आ गई, पेरीनेटल। पोस्टनेटल जैसे कि बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड में मेनिंजाइटिस या कुछ इन्फेक्शन या कुछ ऐसी इलनेस हो गई। सो हम बोलते हैं कि प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशन। अगर ये ऐसी प्रॉब्लम है या बाद में कुछ टॉक्सिन एक्सपोजर जैसे लेड वगैरह हैं, तो उससे भी स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ऐसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है जिसकी वजह से मदर फादर में किसी को स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर था और बच्चे को भी लर्निंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई। तो ये कुछ ऐसे रीजंस और कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर होता है। इसका डायग्नोसिस बनाने के लिए जैसे मैंने बताया कि हम आईक्यू चेक करते हैं।
आईक्यू नॉर्मल होना चाहिए और उसके अलावा कुछ इसकी SLD बैटरी होती है जिसमें वेरियस साइकोलॉजिकल असेसमेंट होते हैं और उसमें हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का हम डायग्नोसिस बनाते हैं। तो इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है, उसके बेस पे हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का डायग्नोसिस बनाते हैं। इसका डायग्नोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए आजकल मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा फैसिलिटी इन बच्चों को दे रही है। मान लीजिए आपका बच्चा स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है तो उसको स्पेसिफिक लैंग्वेज से एग्जेप्ट किया जा सकता है। हम बोलते हैं कि इस बच्चे को जर्मन सिखाना है, कुछ इस बच्चे को ये लैंग्वेज सिखानी है, तो उससे उसको एग्जम्पशन मिल सकता है। ये हमारे CBSE का या जो गवर्नमेंट का रूल है ना। उसके अलावा उसको टाइम से एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है, जैसे एग्ज़ाम में 3 आवर का टाइम दिया गया है, उस बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। उसके अलावा उसको कैलकुलेटर वगैरह, उसको मान लीजिए कि कुछ मैथमेटिक स्किल्स में उसको इशू है, उसको कैलकुलेटर वगैरह इस एग्ज़ाम में अलाउ किया जा सकता है। उसको स्पेसिफिक असिस्टेंस एग्ज़ाम में दिया जा सकता है। तो आप अगर सोचिए कि इसके बारे में छोटे से नॉलेज से आप कितना अपने बच्चे का भला कर सकते हैं दूसरों का, और उस नॉलेज के आप में अगर आपको नहीं पता तो उसकी वजह से बच्चा कितना वंचित रह सकता है उस प्रॉब्लम से, और जिस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट है बच्चा उसका ट्रीटमेंट ही नहीं ले पाता। सो गवर्नमेंट आजकल इस पर काफ़ी फोकस कर रही है। अलग से स्पेशल जो मैंने बताया असिस्टेंस मिलता है, उसको कैलकुलेटर अवेलेबल करवाया जाता है, उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उसको स्पेसिफिक जो लैंग्वेज है उससे एग्जाम्प्ट किया जा सकता है। उसके मल्टीपल एडवांटेज हैं, मतलब फ़ायदे हैं बच्चे को, अगर ये बच्चा इस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। इसके अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो हम क्या क्या इसमें ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें स्पेशल एजुकेशन का बहुत रोल है कि बच्चे को स्पेशली जिस एरिया में दिक्कत है, रीडिंग में, राइटिंग में, मैथमेटिक स्किल्स में, उस एरिया में फोकस किया जाता, तो जो स्पेशल एजुकेशन का रोल है। उसके अलावा मेडिकेशन, जैसे कि बच्चा अटेंटिव नहीं रह पाता, बच्चा फोकस नहीं कर पाता, उसको कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए मेडिसिन होती हैं जो उसकी अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव कर देती हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि बच्चा IQ नॉर्मल है, एफर्ट लगा रहा है, उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उसमें इमोशनल इश्यूज़ आने लगते हैं, कुछ स्ट्रेस फैक्टर या डिप्रेसिव सिम्टम। हम उसको स्पेशल जो साइकोथेरेपीज होती हैं जो उसके इमोशनल इश्यूज़ को हैंडल कर सकते हैं। सो इसमें स्पेशल एजुकेशन का, मेडिकेशन का, जो अदर साइकोथेरेपी है उसका अच्छा रोल है। उसके अलावा इन बच्चों में जो कोमोर्बिड कंडीशन है, किसी बच्चे में ADHD है, किसी बच्चे में डिप्रेशन है, एंजाइटी इश्यूज़ हैं, अगर ये इश्यूज़ हैं तो इसको भी हम मेडिकेशन से अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। बहुत से स्कूल्स में मैं जाता हूँ, वहाँ पे वर्कशॉप करते हैं, अभी तक वहाँ पे टीचर्स या जो काउंसलर वहाँ पे उन सब चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है, और उससे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। बाद में उन बच्चों का बड़ा लेट डायग्नोसिस बनता है और बाद में बड़ा बुरा लगता है कि इस बच्चे को ये सारी 10th में 12th में उसको फैसिलिटीज़ मिल सकती थी जिससे बच्चा वंचित रह गया। सो थोड़े से नॉलेज से आप उसको, तो इस महीने हमने ज़्यादातर जो वीडियोस बनाए चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर के, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप भी खुद भी देखें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें कि हम बच्चा, क्योंकि जो कहते हैं ना बच्चा देश का भविष्य है, अगर इन बच्चों को छोटे छोटे जो ये सिम्टम हो उसको अर्ली पिक करके अगर हम डायग्नोसिस बनाएं तो बच्चों का बाद में उसमें काफ़ी हेल्प होती है। इसमें भी जैसे मैं दोबारा फोकस करूँगा कि IQ बच्चे का नॉर्मल है, बच्चा सब कुछ समझता है, उसके बाद भी बच्चे को दिक्कत आ रही है क्योंकि उसको स्पेसिफिक लर्निंग्स में इश्यूज़ हैं जिसको हम टाइम पे डायग्नोस बना के और बच्चे को अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें।